मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो आग लगी आकाश में, झड़ झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो चल मरता संसार। गुरु जैसा नायासरा और गुरु जैसा नामीत, गुरु कृपा से पाइए, चंचल मन पर जीत। बोली सद्गुरु भगवान की जय। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हाँ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा ही क्यों कहा गया, ज्यादा नहीं कहा गया, क्योंकि आपको सभी कार्य करने हैं, स्वार्थ के भी कार्य देखने हैं, परमार्थ के भी कार्य करने हैं, व्यवहारिक का भी देखना है, गांव समाज हर तरह को देखते हुए इसी में समय निकाल करके आपको थोड़ा शांति से बैठ करके आत्मचिंतन, आत्ममंथन और हमने क्या दोष है, बुराइयां है, उसको दूर करने का प्रयत्न करना है। अपना सुधार ही सबसे बड़ा भजन है और यही सबसे बड़ा साधना है, सबसे बड़ी साधना है। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, हाँ आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हाँ हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। जिस प्रकार से हम रोज थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं तो भी जीवित रहते हैं, तो भी स्वस्थ रहते हैं, नित्य कपड़े पहनते हैं, नित्य योगा व्यायाम करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उसी प्रकार से हमें नित्य थोड़ा थोड़ा अपने भक्ति भी करना है, भजन भी करना है, लोगों को सेवा भी करना है, परोपकार के भी कार्य करने हैं, जिससे कि हमें मरने के बाद में जो जन्म हो, अगला जन्म हमारा सुखद ऐसे माहौल और ऐसे वातावरण में हो, जिससे कि हमारा पुनः भक्ति करके हम सुख शांति पा सके और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। तो भक्ति का बड़ा ही महत्व है, भक्ति के बिना यह जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। जैसे फूल विहीन बगिया की शोभा नहीं होता, उसी प्रकार से भक्ति विहीन मानव जीवन का शोभा नहीं होता है। संगति करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों
जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपना चमन कर ले, हाँ जिंदगी को अपना चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। संगति करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। हमें संगत कैसे लोगों की करनी चाहिए? जिनका मन नियंत्रण में हो, जो स्वयं शांति पाने के मर्म को जानते हो, जो स्वयं जीवन जीने की कला जिनमें हो, उनकी संगत करना चाहिए। उनकी विवश रहो मत संतो, जो नहीं जीते मन को। अपनी हानि किए वह पहले, घाली चले वही तुमको। उनकी संगत मत करो जो अधम कार्यों में लगे हुए हैं, जो कुसंगत में लौलीन हैं, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं। यदि उनकी संगत करेंगे तो ना चाहते हुए भी आपका मन पतित होगा, मन में विकारे आएंगे। और आपके जब मन में विकार आएंगे तो विचार गंदे होंगे, विचार गंदे होंगे तो भावनाएं और कर्म भी आपके गंदे होंगे। और जब कर्म गंदे होंगे तो परिणाम भी दुखद होगा। इसलिए बंधुओं, हमें संगत सर्वप्रथम अपने जीवन को किसकी संगत में बिताना चाहिए, किसकी संगत करना चाहिए, इसका स्वयं को विवेक करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन की फाउंडेशन और नींव हमारे संगत पर डिपेंड करती है। संगत से हमारा जीवन में निखार आता है। सत्य संगत से होवे भलाई, सत्य संगत से होवे भलाई। जन्म मरण का तेरे फंदा छूटे जाई, जन्म मरण का तेरे फंदा छूटे जाई। मानुष तन को पाकर भजन कर ले, हाँ हाँ मानुष तन को पाकर भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा गुरु का भजन कर ले। और हमारे बीच में आदरणीय विशेष अतिथि के रूप में आज पधारे हुए श्रीमती सुधा द्विवेदी जी, और उनके पति हैं श्री मनोज द्विवेदी जी। ये भी चेयरमैन हैं और काफ़ी प्रभावशाली है ये भी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनकी धर्मपत्नी भी कोई पद पर हैं, उनकी मैं यहाँ पर नाम नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इतने व्यस्ततम के बावजूद भी अपने अनमोल समय को लेकर के निकाल करके। सुधा द्विवेदी जी कांग्रेस विधायक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनको भी। देखिए राजनीति में रह करके भी वे सत्संग में पधारे हुए हैं, क्योंकि राजनीति तो बहुत व्यस्ततम का मार्ग है, तो फिर भी वे समय निकाल करके आई हैं। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ।
और गुरुदेव से आशीर्वाद की याचना करता हूँ उनके लिए कि वे निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी कामना करते हैं हम उनके लिए। गुरुदेव से भी आशीर्वाद उनके लिए मांगते हैं। और आइए और एक सूचना है, अपनी अपनी गाड़ियों को कृपया, गाड़ी पार्किंग है तो अपने पार्किंग में ही लगाएंगे, अपने गाड़ी वाहन को इधर उधर अन्यत्र नहीं लगाएंगे, जिससे कि आने वाले किसी भी श्रोता बंधुओं को यहाँ तक डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए अपनी गाड़ियों को व्यवस्थित ढंग से गाड़ी पार्किंग में ही लगाएंगे, उसके लिए व्यवस्था इधर सुनिश्चित की गई है, गाड़ी वाहन पार्किंग। तो आप इधर लगा देंगे, जो रास्ते में लगाए हुए खड़े किए हैं तो इनसे निवेदन है कि अपनी गाड़ी को कृपया पार्किंग में ले जाकर के लगा दें। काफी भक्तों के मन में उत्साह है, हर्ष है, प्रसन्नता है। कैसा सुंदर शुभ दिन आया, सदगुरु का दर्शन है पाया। सदगुरु के दर्शन और ज्ञान भक्ति हमारे जीवन में प्रसन्नता लाती है, हमारे जीवन के त्रिताप को मिटाती है। बंधुओं, इसलिए हमारे जीवन में सदगुरु का बड़ा ही महत्व है। कहा गया है, गुरु यदि नहीं है तो हमारे जीवन में कल्याण का काम शुरू भी नहीं हुआ है। यदि गुरु जब हम मेरे जीवन में मिलते हैं तो समझिए कि हमारा कल्याण का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है, गु मतलब अंधकार, रूप मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें पाप कर्मों से पुण्य कर्मों की ओर ले जाए, जो हमें बुराइयों से बचा करके छुड़ा करके अच्छाइयों की ओर ले जाए, अधर्म से छुड़ा करके धर्म की ओर हमें अग्रसर करने के लिए प्रेरित करे, वही गुरु होता है सही मायने में। और ऐसे गुरु मिल जाए तो समझिए कि गुरु ही नहीं बल्कि गुरु रूप में भगवान है, भगवान है। क्योंकि सबसे बड़ा हित चिंतक और सबसे बड़ा परोपकारी और रक्षक यदि कोई है तो इस सृष्टि में सच्चे संत, सच्चे सदगुरु के समान दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, माता पिता भाई बहन कुल कुटुंब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव, ये आपके शरीर को सुख सुविधा दे सकते हैं, शरीर को आपको व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए आपको एक साधन बन सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आत्म सुकून के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के लिए सदगुरु के समान दूसरा कोई उपकारी नहीं है। यदि सदगुरु के उपकार हो जाए तो जन्म जन्मांतरण की जो जन्म मरण का चक्र है यही समाप्त हो जाए। जब जन्म ही नहीं लेना पड़े तो दुख सुख की बात ही तो फिर नहीं। तो सदगुरु की कृपा बड़ी मायने रखती है। गुरु कृपा सबसे बड़ा जीवन का उपहार है। गुरु ही खेवनहार है, गुरु ही पालनहार है। तो बंधुओं, ऐसे सदगुरु बीतरागी संत महापुरुष आपके ग्राम क्षेत्र में पधारे हुए हैं, जिनके दर्शन और मार्गदर्शन से आज करोड़ों की जनसंख्या, करोड़ों के भक्त नर नारी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया हुआ है। जिनके घर टूटने से बिखरे हुए हैं, जिनके घरों में आपस में टकरार थे, सास बहू में मोटमोटाव थे, पिता पुत्र में कलह कलेश थे, उनकी स्वभाव, उनकी व्यवहार, उनकी वाणी, उनकी कर्म, हर तरह से उनमें परिवर्तन आया है जब से गुरुदेव से जुड़े हैं, गुरु के सत्संग से जुड़े हैं। तो ऐसे हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे गुरु के सानिध्य में आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए, दर्शन के लिए। तो आप भी निश्चित ही कोई ना कोई यहाँ से विशेष सीख करके और अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तो आइए अब आप और हम सभी पुनः भजन, एक सुंदर सा भजन श्रवण करेंगे।
जब सूचना ध्यान देंगे आप लोग, जब गुरुदेव जी आएंगे तो सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ के उनका ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। जब तक ताली बजाते रहेंगे जब तक व्यास गादी में बैठ नहीं जाएंगे। ये सभी से निवेदन रहेगा, आप लोग याद रखेंगे। जब क्योंकि कुछ ही क्षणों में बस आने ही वाले हैं, बस 2 मिनट और लगेगा गुरुदेव जी को, सूचना मिल चुका है। इसलिए आप लोग और जिनकी गाड़ी पार्किंग में नहीं खड़ी है, जो सामने खड़े की, उनसे बारंबार निवेदन है कि आप गाड़ी पार्किंग में खड़ा कर देंगे और सभी लोग शांतिपूर्वक यथास्थान बैठते जाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आइए आप सभी का इस गुरु धाम में दरबार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और कुछ ही समय के पश्चात सदगुरु भगवान का भी आगमन होगा। उसके पूर्व कुछ भजन की पंक्ति आप और हम सभी श्रवण करेंगे। बस एक तमन्ना बाबा मेरी, एक तमन्ना बाबा मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी। हर पल उसी को निहारा करूं मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं। रोज सवेरे उठ कर बाबा तुझको शीस नवाऊं मैं, रोज सवेरे उठ कर बाबा तुझको शीस झुकाऊं मैं। प्रेम भाव से भांति भांति का नित नए भेंट चढ़ाऊं मैं, हाथों से आरती उतारा करूं मैं, हाथों से आरती उतारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं। तन मन से जो काम करूं मैं सब कुछ तुझको अर्पित हो, खाऊं वो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरणामृत हो। तन मन से जो काम करूं मैं सब कुछ तुझको अर्पित हो, खाऊं वो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरणामृत हो। चरणों में तेरे गुजारा करूं मैं, चरणों में तेरे गुजारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं। कण कण में है वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है, कण कण में है वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। मेरे बाबा ये जग सारा, ये दरबार तुम्हारा है, मेरे बाबा ये जग सारा, ये दरबार तुम्हारा है। सब में ही दर्शन तुम्हारा करूं मैं, सब में ही दर्शन तुम्हारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं, गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं।
दास की ये विनती है बाबा, इतनी कृपा कर देना। भक्ति की ये विनती है बाबा, इतनी कृपा कर देना। चरणों की सेवा दे करके भक्ति भाव से भर देना। चरणों की सेवा दे करके भक्ति भाव से भर देना। असुअंस चरण पखारा करूं मैं, असुअंस चरण पखारा करूं मैं। गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं। गुरु जी मुख से उचारा करूं मैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।